गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे तीसरे ब्लॉग में। आज हम फिर से अपनी वही डेली रूटीन बताएंगे। अभी जा रहे हैं हम काम के लिए, तो अब हो गए हैं हम रेडी। इधर रखा है हमने दूध गर्म करने के लिए। जब तक मैं रेडी हो रहा था दूध भी गर्म हो गया है। अब दूध पी के चलते हैं काम के लिए। तो अब रूम को लगाते हैं लॉक। लैपटॉप और बाकी का सामान रूम में ऐसे ही पड़ा होगा। और ये है आज का वेदर। फॉग आज भी काफ़ी ज़्यादा है। फील्ड पे जाके देखते हैं अब क्या होता है। ये रही हमारी गाड़ी। आज इसमें हम जाएंगे थोड़ी देर में। जैसे इनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है हम निकलेंगे। अभी मीटिंग चल रही है इनकी की कंपनी के साथ। तो मीटिंग हो गई है ख़त्म। अब हम रेडी हैं जाने के लिए, पर उससे पहले हम करेंगे कैंटीन में जाके ब्रेकफास्ट में शायद आज भी पराठे होंगे। तो यही है हमारी कैंटीन का रास्ता। केला हो गया भैया। लोग लगे हैं अपने अपने काम पे। वो चले गए बाकी कैंटीन पे। मैं करवा लेता हूँ दिन के लिए लंच पैक। ये हो गया हमारा लंच पैक। अब चलते हैं हम भी कैंटीन की तरफ। तो ये है हमारी कैंटीन जिसमें हम सुबह शाम खाना खाते हैं। ये है वेदर। थोड़ा खाना वाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट हो गया है। अब निकलते हैं अपने काम की तरफ। देखते हैं फील्ड पे जाके क्या बनता है। अरुण संतराम। अब हम निकले हैं अपनी कैंटीन से बाहर। बड़ा मजा आ रहा है। मेरे को मजा आ रहा सुन के। ये है कैंटीन का रास्ता। ऐसे आदमी बोल रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं हमारे चला सर। नहीं पाता है। आज की लोकेशन है हमारी 40-45 किलोमीटर दूर। तो ये है वो रास्ता, इससे हम जा रहे हैं। फॉग धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी है। यहाँ पे डेली यही काम है, फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है। फील्ड पे जाके काम होता नहीं है। आज देखते हैं क्या बनता है। तो हम पहुँच चुके हैं अभी फील्ड पे। ये है हमारी बेस लोकेशन और ये है सामने आश्रम। इसी आश्रम के पास हम बगल में बेस लगाएंगे अपना। और ये है गोडाउन आलू का। इनके बहुत सारे खेत हैं जिसकी हम स्कैनिंग करने के लिए आए हुए हैं। और उधर पहुंच के हमें एक दिक्कत का पता लगता है कि यहाँ पे बंदर भी हैं। और अगर हमने यहाँ पे बेस लगा दिया तो पता नहीं लगेगा कि हमसे पहले बंदर ना बेस निकाल ले। लगा तो रहे हैं हम, फिर भी इनको बोल देंगे जो यहाँ के ऑनर हैं कि यहाँ पे कोई बंदा छोड़ दे। देखिए कैसे बैठे हैं पूरी ताक में। इनको अगर मौका मिला तो इसी टाइम हिला देंगे बेस को और हमारा पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब चाय पी ली है हमने। अब बेस कर देते हैं ऑन। फिर चलते हैं अपनी फ़्लाइंग लोकेशन के लिए। फ़्लाइंग लोकेशन यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। तो ऑनर भी हमारे साथ चल रहे हैं। वो अपनी गाड़ी लेके चलेंगे, हम अपनी गाड़ी लेके चलेंगे। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं अपनी फ़्लाइंग लोकेशन। ये है वो खेत जिसको आज हम स्कैन करने वाले हैं। ये है हमारी आज की फ़्लाइंग लोकेशन। ये हैं वो ऑनर और ये हमारे सर। या विजिबिलिटी वगैरह चेक करेंगे। ड्रोन हो चुका है असेंबल। मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। अभी मिशन बनाना है। कल रात को कुछ काम किया नहीं था, तो ये मिशन भी हमारा रेडी हो गया है। अब सिर्फ फ़्लाइंग के लिए वेट करना है। थोड़ी कंफर्मेशन आ जाए तो मोटर वोटर गर्म कर लेते हैं। तो ये है हमारा ड्रोन, फ़्लाइंग के लिए रेडी है बिल्कुल। तो अब इसको करेंगे हम फ्लाई। देखिए वेदर थोड़ा और चेंज हो रहा है। अब फॉग आ रही है। ये है हमारे ड्रोन की लोकेशन। यहाँ से हम फ़्लाइट करेंगे। और ये है यहाँ के बाकी लोग, ऑनर, गांव वाले नसियाना चढ़ते सारे आए हैं कि ड्रोन देखने के लिए कि ड्रोन कैसे काम करता है। तो ड्रोन को कर दिया हमने टेक ऑफ। अब ये अपना काम करके आएगा
20-25 मिनट में। जब तक ड्रोन फ्लाई हो रहा है यहाँ पे स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। अब चल रही है यहाँ पे स्क्रीनिंग, देख रहे हैं ड्रोन कुछ एरर तो नहीं दिखा रहा है या कुछ और दिक्कत तो नहीं आ रही है ड्रोन में। ये खड़े हैं यहाँ के लोग, गांव वाले। ये हमारा भाई कर रहा है बात ऑनर से। ये है खेत जिसकी तरफ ड्रोन गया हुआ है अभी। ये पूरा खेत होने वाला है स्कैन। और ये कुत्ता हमारे लॉन्चिंग पैड को अपना बेड समझ के पूरा लेट गया है इस पे। इसको भगा रहे थे पर ये फिर भी नहीं मान रहा था। देखो ड्रोन लैंड होने वाला था और कुत्ता जा नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से भगाया है इसको। ये आ गया हमारा ड्रोन। तो पीछे तार ला थोड़ा अपने पक्के बस। हवा की वजह से हमारा लॉन्चिंग पैड थोड़ा फोल्ड हो गया है। अब इसको हटा लेते हैं क्योंकि हवा की वजह से दोबारा फिर से उड़ जाएगा। अब इसको नीचे ही ग्राउंड पे ही लैंड करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे मिट्टी वगैरह नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है ग्राउंड पे लैंड करवाने में भी। अभी ड्रोन हमारा हो चुका है लैंड और ये बच्चे वगैरह सब आ गए हैं देखने के लिए। अब कर लेते हैं हम डाटा कॉपी। कंट्रोलर को करते हैं बंद। तो अब कंट्रोलर को कर देते हैं बंद, डाटा कर लेंगे कॉपी। अभी एक फ़्लाइट और है इसी लोकेशन से। ये आ गए हैं बच्चे, एक फ़्लाइट और करते हैं। ये हो गया है उसका भी मिशन रेडी। अब ड्रोन हमारा फिर से फ़्लाइट के लिए रेडी है। ये सब कुछ चेक हो गया है यहाँ पे। अब ड्रोन को करते हैं हम फ्लाई। 3.9 फ्लाइट के पहले पीछे पीछे हो जाओ जो बस। आसपास बच्चे वगैरह खड़े रहते हैं उनको दूर 3 करना पड़ता है। सभी को दूर हटा के अब ड्रोन को करेंगे हम सेफ्टी टेक ऑफ। तो ये ड्रोन हो गया है हमारा टेक ऑफ। अब ये फिर से 25 से 30 मिनट लेगा अपना काम करने के लिए। ये जिस जगह से हम फ्लाइंग कर रहे हैं ये यहाँ का ड्रोन का काम हो गया है। अब ये आ गया है वापस अपनी फ्लाइंग लोकेशन पे जहाँ से इसको टेक ऑफ किया था। बिना कुछ कंट्रोल किए ये ड्रोन अपनी फ्लाइंग लोकेशन पे वापस आ जाता है अपना काम करने के बाद। इसका जैसे ही काम कंप्लीट हो गया इसकी बैटरी ख़त्म होगी, उधर चले जाओ, उधर पीछे अपने आप रिटर्न टू लॉन्च होके RTL मार के वापस आ जाएगा। तो अभी तो ये काम कंप्लीट करके आया है पूरा। अब इसकी बैटरी काफ़ी बची हुई है। अब ये ड्रोन हो रहा है हमारा लैंड। ड्रोन आ चुका है नीचे। अब इससे हम डाटा कॉपी करके निकलेंगे नेक्स्ट फ्लाइंग लोकेशन के लिए। नेक्स्ट फ्लाइंग लोकेशन है हमारी 1-2 किलोमीटर दूर है। एक बार तो अभी बच्चों को बाय बाय करके निकलते हैं हम अपनी ठीक है अगली लोकेशन के लिए। डाटा कॉपी हो चुका है तो अब चलिए निकलते हैं अपनी लोकेशन के लिए, फ्लाइंग लोकेशन के लिए। तो ये है हमारी नेक्स्ट फ्लाइंग लोकेशन। अब हमको स्कैन करना है ये वाला खेत पूरा। इसके ऊपर से ड्रोन उड़ाएंगे अभी हम। इधर ड्रोन भी अब असेंबल करना पड़ेगा दोबारा से। जब तक ड्रोन असेंबल होता है मैं मिशन देख लेता हूँ एक बार। मिशन तो बना लिया था और ये है जहाँ से हम ड्रोन फ्लाइंग करेंगे। ऊपर से वायर गई हैं और हम थोड़ा सेफ्टी से थोड़ा ड्रोन को पीछे रख के फ्लाई करेंगे। ड्रोन हमारा टेक ऑफ के लिए रेडी और ये हो गया है टेक ऑफ। अब जैसे ही ड्रोन वापस आता है मैं आपको बताता हूँ फिर से। इसी खेत को स्कैन करेगा और जैसे ही ड्रोन फ्लाइंग हो रहा था तो बीच में ये तो आगे थे पक्षी। ऐसे लग रहा था कि टकरा जाएंगे पर बच गया ड्रोन किसी तरह से। बहुत जब तक ड्रोन ऊपर था हवा में इन्होंने तब तक ये सब किया है। अब आ गया है ड्रोन हमारा, फिर भी सेफली लैंड हो गया है। अब करते हैं हम डाटा कॉपी और उसके बाद निकलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो ये हो चुका है हमारा डाटा कॉपी सारा और हम निकल भी गए हैं अपनी अगली लोकेशन के लिए। कुछ ही टाइम में पहुंच जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट लोकेशन। अब हम पहुंच चुके हैं तो ड्रोन वगैरह असेंबल हो चुका है, मिशन भी रेडी है। अब 5 मिनट में हम करेंगे ड्रोन फ्लाइट। तो ड्रोन हमारा फ्लाई हो चुका है, अभी आएगा ये फिर 20 से 25 मिनट में। और यहाँ पे भी कुछ गांव के लोग आ गए हैं ड्रोन देखने के लिए। तो अब करते हैं हम स्क्रीनिंग। ये है
लोकेशन। और ये उड़ रहा है हमारा ड्रोन। यही सारा प्लॉट हम कर रहे हैं फ़्लाइट, और ड्रोन हमारा आ चुका है अब वापस। अब इसको करेंगे हम लैंड। जैसे ही नीचे आता मैं आपको बताता हूँ। ये ड्रोन आ चुका है हमारा नीचे और ये हो गया है सेफली लैंड। अब इसके बाद हमारी लास्ट फ़्लाइट बची है, उसको करके निकलते हैं हम अपने रूम। ये हो रहा है हमारा डाटा कॉपी इस फ़्लाइट का। डाटा लेके उसके बाद मेमोरी कार्ड से डिलीट करके अब निकल गए हैं हम अपनी लास्ट लोकेशन के लिए। 5 किलोमीटर के आसपास है अगली लोकेशन। यही है हमारी लोकेशन जिसको अभी हम फ्लाई करेंगे। यही पूरा खेत, ये हमें बता रहे थे कि इनका खेत कहाँ से कहाँ तक है। तो अब हुआ है हमारा ड्रोन असेंबल फिर से। बस अब ये लास्ट फ़्लाइट है, इसके बाद जाएंगे हम सीधा रूम। मोटर। तो अब हम इसको करते हैं टेक ऑफ। अब ड्रोन हमारा टेक ऑफ होने के लिए रेडी है। अब मैं इसको बोलूँगा तो ये उड़ाएगा। अब ड्रोन हो गया हमारा टेक ऑफ। अब ये फिर से ये मिशन कम ही है, ये आ जाएगा 15-20 मिनट में वापस। वहाँ पे हमें कुत्ता मिलता है खाने के लिए, तो देने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं। चने थे जेब में तो वही खिलाए, इसके अलावा तो कुछ था नहीं, क्योंकि खाना हमने पहले खा लिए थे, हमें मिला लेट। बच्चे भी आ रहे थे भागते हुए, ड्रोन की आवाज़ सुन के या ड्रोन को देखते हुए भाग के आ रहे थे कि कहाँ जैसे चल रहा है। फिर धीरे धीरे बच्चे इकट्ठे होने लगे। थोड़ी देर में ही हमारा ड्रोन भी वापस आ गया अपनी लास्ट फ़्लाइट करके। तो अभी ये जैसे ही लैंड होता है हम इससे डाटा निकाल के इसको पैक करेंगे, फिर जाएंगे अब हम अपनी बेस लोकेशन पे। तो ड्रोन हो चुका है हमारा लैंड सेफली। बच्चे भी देख रहे हैं कि ड्रोन हो गया लैंड। और अब हम चले अपनी बेस लोकेशन के लिए। बच्चों को बाय बाय करके निकलते हैं हम अपनी लोकेशन के लिए। ये पहुंच गए हैं हम लोकेशन पे। थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर है यहाँ से। ये सामने आश्रम दिख रहा है, हम उसी पे सुबह हमने बेस लगाया था। ये पहुँचे हैं अब हम अभी आश्रम पे, और ये है हमारा बेस। डर लग रहा था कि बंदर ना हिला दें, पर यही बैठे। एक बंदा इन्होंने स्पेशली बैठा दिया था यहाँ पे, जो सिर्फ इसी को देख रहा था पूरा दिन। तो अभी काम हो गया हमारा कंप्लीट। बेस हम अब मशीन को निकाल देंगे हम यहाँ से और पैक करके निकलेंगे सीधा रूम की तरफ। उससे पहले सर की थी एक मीटिंग, तो सर गए वहाँ। हमने किया थोड़ी देर वेट। तब तक मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं अपना काम निपटा दूँ जब तक सर मीटिंग में है। तो लैपटॉप मेरा था गाड़ी में, तो अभी थोड़ा कर लेते हैं हम काम जब तक सर अंदर हैं। तो जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ सर भी आ गए थे। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से। हमारा रूम भी काफ़ी दूर है यहाँ से, तो अभी जा रहे हैं हम रूम ही। गाड़ी घुमा लेते हैं यहाँ से। लिंक रोड से होते हुए हम पहुँचेंगे अपने रूम पे। पर गाड़ी के बीच में रास्ते में पता लगता है कि अभी एक मीटिंग भी है, वहाँ पे जाना है हमें। तो ये है वो मीटिंग वाली जगह। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मीटिंग है हमारी, आधे 1 घंटे की रहेगी। तो जैसे ही मीटिंग होती है कंप्लीट, हम निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। ये है, तो अब पहुँच चुके हैं हम अपने रूम चल के करेंगे हम थोड़ा सा काम, जो ड्रोन से डाटा निकालना होगा। तो वो काम वगैरह करके सो जाएंगे, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है, हमें निकलना है यहाँ से। तो ये पहुँच गए हैं अब अपने रूम। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।